नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको अलूने रविवार व्रत कथा साथ में खरमास की कथा सुनाने जा रहे हैं। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। किसी नगर में एक गंगा नाम की स्त्री अपनी बेटी रेशम के साथ रहती थी। वह दोनों माँ बेटी अकेले ही अपना जीवन यापन कर रही थी। उस औरत के पति का पहले ही स्वर्गवास हो चुका था और उसे अपनी पुत्री के ब्याह की बहुत चिंता थी। एक दिन वह पंडित जी के पास गई और बोली कि मेरे पति के जाने के बाद सभी ने हमसे मुंह मोड़ लिया है। अब बेटी के ब्याह के लिए मैं किसके पास जाऊं? आप कोई योग्य वर बताएं तो अच्छा होगा। पंडित जी ने कहा, एक वर तो है। माँ बाप का इकलौता बेटा है, खेती बाड़ी भी है, घर में किसी चीज की कमी नहीं है। वह भी अपने बेटे के लिए लड़की खोज रहे हैं। गंगा ने कहा, ऐसी बात है तो आप जल्दी मुझे उनसे मिलवा दीजिए। मैं रेशम की शादी कर अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहती हूँ। पंडित जी ने कहा, ठीक है गंगा, पर अभी तुम्हें इंतजार करना होगा। गंगा ने कहा, वो क्यों? पंडित जी ने कहा, क्योंकि अभी खरमास चल रहा है, इस महीने रहने दो, अगले महीने उनके घर चलेंगे। गंगा ने कहा, ये खरमास क्या होता है? मैं के बारे में नहीं जानती। जब सूर्य की गति धीमी हो जाती है तो इसे खरमास कहते हैं। पंडित जी ने कहा, खरमास में कोई भी शुभ कार्य नहीं होते हैं, इसलिए अगले महीने चलना। गंगा ने कहा, मैं समझी नहीं पंडित जी, कृपया करके विस्तार पूर्वक बताएं। पंडित जी ने कहा, खरमास के उपरांत सूर्य देव अपने साथ घोड़े के रथ पर ब्रह्मांड का चक्कर लगाते हैं, जिससे समय की गति आगे बढ़ती है। एक बार सूर्य देव ब्रह्मांड का चक्कर लगा रहे थे। लगातार चलते हुए घोड़े की गति क्षीण होने लगी, लेकिन फिर भी सूर्य जी के घोड़े बिना किसी रुकावट के चल रहे थे। तभी सूर्य देव को उन पर दया आ जाती है और सूर्य देव घोड़े को तालाब के किनारे ले जाते हैं। परंतु रथ रुकना नहीं चाहिए था, क्योंकि रथ रुकने से जनजीवन रुक जाता। इस कारण सूर्य देव ने तालाब के पास दो गधे देखे। सूर्य देव ने समय के रथ को खींचने के लिए आगे के रथ में दो गधों को बांध दिया। गधों के द्वारा रथ धीमा चलता है। यह समय 1 महीने तक चलता है। इस महीने को खरमास कहते हैं, जब तक घोड़े आराम कर लेते हैं। फिर मकर संक्रांति के दिन से सूर्य देव घोड़े को लगाकर फिर तेजी से रथ खींचते हैं। तभी से मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। गंगा ने कहा, पंडित जी, मैं इन सब बातों में विश्वास नहीं करती। रेशम के पिता की मृत्यु के बाद मैंने बड़ी मुश्किल से पैसे जोड़े हैं। मैं जल्द से जल्द उसकी शादी करना चाहती हूँ। पंडित जी ने कहा, मैं तुम्हें समझा सकता हूँ, बाकी तुम्हारी मर्जी। आप मुझे लड़के वालों के घर ले चलें। गंगा ने कहा, अगर बात बन गई तो शादी की तारीख भी पक्की कर देंगे। आपसे एक सहायता चाहिए कि आप उन्हें खरमास के बारे में न बताएं। पंडित जी ने कहा, ठीक है। अगले दिन गंगा पता लेकर उस लड़के के घर जाकर रिश्ता तय कर आती है। रिश्ता पक्का होने के बाद जल्दी से रेशमा की शादी भी हो जाती है और कुछ दिनों बाद रेशमा अपने माँ के घर वापस आ जाती है। तो गंगा ने पूछा कि बेटी, तुम अकेली कैसे आई हो? तो रेशम ने बताया कि उसके ससुराल वाले बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं और वह उसे शुभ नहीं मानते। मैंने उनकी सेवा की, फिर भी उन्होंने मेरे साथ बुरा व्यवहार किया। माँ, अब मैं वापस घर नहीं जाना चाहती। गंगा परेशान होकर पंडित जी के पास गई और सारी बात बता देती है। तो पंडित जी कहते हैं, मैंने तुमसे पहले ही मना किया था कि खरमास में कोई शुभ कार्य नहीं करते। गंगा ने कहा, पंडित जी, मुझसे गलती हो गई, अब आप कोई उपाय बताएं। रेशम का बुरा हाल है, अपनी बेटी से कहो। पंडित जी ने कहा, सूर्य देव को लाल पुष्प, हल्दी, कुमकुम, चावल, गुड़ डालकर भगवान सूर्य देव को अर्घ दे। रविवार का व्रत करे, अलूने रविवार व्रत करे, घर को गोबर से लीप कर सूर्य देव को भोग लगाकर साथ ही विष्णु देव की पूजा करे। समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। गंगा घर वापस आई, अपनी बेटी को पंडित जी द्वारा बताए उपाय को बताया। रेशम ने पंडित द्वारा सुने उपाय को अगले दिन से रेशम हर रविवार अलूने व्रत करने लगी। रेशम का यह उपाय काम कर जाता है। कुछ दिनों बाद उसका पति उसे लेने आ जाता है। रेशम का जीवन सुखमय हो जाता है। अब रेशम हर साल खरमास में अलूने रविवार व्रत पूजन कथा करने लगी, जिससे उसके घर में सुख शांति समृद्धि आ गई। तो ये थी खरमास में सुनी जाने वाली रविवार व्रत कथा, जिसे सुनने से सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है, घर में सुख शांति समृद्धि आती है। हे सूर्य देव भगवान, जैसे आपने रेशम की सुनी वैसे ही सबकी सुने। कहानी सुनते सुनाते कहते हुकारा भरते, सबके घर में सुख शांति समृद्धि थी। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।